तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को GTA 5 के 30 ऐसे यूनिक फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों को आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताए होंगे। अगर आपको इन 30 फैक्ट्स में से कोई एक भी फैक्ट पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब अगर आप लोग GTA 5 में ऐसे अबैंडन्ड प्लेसेस में जाओगे जो कि पूरी तरीके से खाली होती हैं और बस कबाड़ होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे आप लोग को ड्रग डीलिंग करते हुए NPCs देखने को मिल जाए। अब इनको ढूंढ पाना तो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हाँ अगर आप इनके पास जाओगे तो ये आपको सीधा मारना चालू कर देंगे। अब वाइनवुड जो गेम के सबसे लग्जरियस प्लेसेस में से एक है, वहाँ पे रात में आप लोग को ये पेट्रोल कार देखने को मिल जाएगी। अब ये जो पेट्रोल कार है ये सिर्फ वाइनवुड के इसी एरिया में चक्कर लगाती है, क्योंकि इस एरिया में काफी सारे अमीर लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनकी एक प्राइवेट सिक्योरिटी भी है, लेकिन आप इनको मार भी सकते हो। अब GTA 5 में जो कैट्स होती हैं, जो कि आप लोग को गेम में कई सारी जगह पे देखने को मिल जाती है। अब बात ये है कि कैट्स का कोई स्टोरी में रोल नहीं था और ना ही उनका कोई कटसीन होता है, लेकिन फिर भी रॉकस्टार ने इनके मैकेनिक्स एकदम रियल लाइफ कैट जैसे बनाए हैं। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि अगर कोई कैट सो रही है एंड आप उसको गन शॉट से जगाओगे तो वो उछल जाती है पहले और उसके बाद भागने लग जाती है। वैसे ही रिएक्शन देती है जैसे रियल लाइफ कैट्स देती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप लोग को गेम कीज और गेम काफी सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं GTA 5 को बाय करने का ट्राई करूंगा तो स्टीम पे, जहाँ से मैं नॉर्मली गेम्स बाय करता हूँ, वहाँ पे मेरे को ये गेम पड़ रहा है 2499 का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं Eniba.com से बाय करूंगा तो मेरे को ये गेम पड़ रहा है 1000 का, जो कि इस गेम की ओरिजिनल कॉपी ही है। और इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप लोग को बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे। और यहाँ तक कि अगर इस वेबसाइट से आप लोग गेम परचेस करते हो तो आप लोग को कैशबैक भी मिलता है। और सिर्फ गेम्स ही नहीं, हम लोग को डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शंस, गेम कीज और यहाँ तक कि गिफ्ट कार्ड्स भी, आप लोग को बहुत सारी चीजें काफी सस्ते में मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे। तो अगर आप लोग को भी गेम्स परचेस करने हैं तो Eniba.com पे जाइए और परचेस करिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरा ये वाला प्रोमो कोड डालोगे तो आप लोग को डिस्काउंट भी मिलेगा। अब GTA 5 में गेम हमें बहुत बार हिंट करता है कि अमेंडा कितनी बार चीट करती है हमारे कैरेक्टर पे। तो अगर आप लोग मैप में कभी इस शू वाले आइकन पे गए होगे तो आप लोग को शायद पता होगा कि अमेंडा यहीं पे काम किया करती थी। मैं ये वर्ड एग्जैक्टली बोल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि YouTube मेरे को बैन कर देगा, लेकिन हाँ अमेंडा ने बहुत सारे शूज ट्राई किए हैं माइकल के पीठ पीछे। अब यहाँ पे अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो अमेंडा ने जितनी बार भी चीट किया है तो वो उसने हमेशा एथलीट्स के साथ चीट किया है, यानी कि माइकल की वाइफ को स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद है। एंड अगर आप लोगों ने कभी सोचा है कि अमेंडा इतने सारे लोगों को जानती कैसे है और कैसे बुला लेती है सारे टर्की कोचेस को, तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे अगर आप लोग इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को एक औरत की फोटो देखने को मिलती है जो कि एनोनिमस है, लेकिन इसकी जो एज है और इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो अमेंडा से काफी मैच करता है। यहाँ तक कि उसने जो फोटो ली है, अगर आप लोग उस फोटो को भी गौर से देखोगे तो वो फोटो माइकल के ही घर के गराज में ली गई है। प्रिसाइसली इस जगह पे ली गई है ये फोटो। एंड इसी वेबसाइट से वो इन सारे लोगों से भी मिलती है जिससे वो चीट करती है माइकल पे। और शू स्टोर से ही मेरे को याद आया कि अगर आप लोग अपनी एक नॉर्मल कार लेके जाओगे इन लड़कियों के पास जो कि उस शू स्टोर के बाहर खड़ी रहती हैं, तो वो ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि वो बहुत पसंद करती हैं आपको और आके आपकी गाड़ी में बैठ भी सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल कार की जगह पुलिस कार को लेके जाओगे और उसके सायरन को ऑन कर दोगे तो ये सारी लड़कियां भागने लग जाएंगी, ऐसे भागती है जैसे पुलिस की रेड पड़ गई हो भाई। अब GTA 5 का जो एनवायरमेंट है वो कितना डिटेल्ड और कितना फिजिक्स हैवी है ये तो मेरे को बताने की जरूरत होगी नहीं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि GTA 5 में इसके अलावा एक फाइनेंस सिस्टम भी है जो कि कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। यस गाइस, GTA 5 का जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम रियल लाइफ स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है और ये हम लोग सिर्फ मिशन के दौरान ही नहीं बल्कि नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग अपने पैसे सही से इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग मिलियनियर बन सकते हो गेम में बिना कोई चीट लगाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी एयरलाइन कंपनी के शेयर्स को खरीदोगे एंड उसके बाद आप लोग एयरप्लेन्स को उड़ाना चालू कर दोगे तो अगले दिन आप लोग देखोगे कि उस एयरलाइन के जो शेयर्स है वो काफी इंक्रीज हो गए हैं, जिससे हम लोग को काफी प्रॉफिट भी हो सकता है। इतना खतरनाक बनाया था भाई रॉकस्टार ने शेयर मार्केट को। अब अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो काफी देर तक सिर्फ दौड़ता ही रहेगा तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि उसके जो पीठ पे पसीना है वो उसके टी शर्ट में क्लियरली दिख रहा है। एंड ये जो उसकी पीठ पे मार्क है ये बढ़ता ही जाएगा अगर हमारा कैरेक्टर रुकेगा नहीं तो। अब अगर हमारा कैरेक्टर बहुत ही ऊंचाई से नीचे जाके गिर जाएगा और उसका खेल खत्म हो जाएगा तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद आप लोग उसके चेहरे पे ब्रूसेस देख सकते हो और चोट के निशान भी देख सकते हो। और धीरे धीरे करके ये जो वुंड्स होते हैं ये अपने आप ही हील भी हो जाते हैं। एंड अब मैं आप लोग को GTA 5 के NPCs की एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल बताता हूँ। अब जो मेल NPCs होते हैं वो कार के अंदर जब बैठते हैं तो वो पहले अपना राइट पैर अंदर रखते हैं, उसके बाद वो बैठता है कार के अंदर और उसके बाद वो गेट बंद करता है। लेकिन जो फीमेल NPCs होती हैं वो पहले बैठती हैं कार के अंदर और उसके बाद अपने पैरों को अंदर रख के कार को बंद करती हैं। अब जो एयर डायनेमिक्स होते हैं उन पे तो हमेशा से ही रॉकस्टार ने बहुत काम किया है। अब GTA 4 इतना डिटेल्ड था, लेकिन उसमें जैसे हमारा कैरेक्टर ऊपर से नीचे गिरता था तो कोई भी एयर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता था हमारे कैरेक्टर पे, जिससे वो सीधा स्पीड में जाके नीचे गिर जाता था। लेकिन GTA 5 में अगर हमारा कैरेक्टर ऊंचाई से गिरता है नीचे तो उसके ऊपर आप लोग एयर फ्रिक्शन प्रॉपर देख सकते हो कि कैसे उसके हाथ पीछे जा रहे हैं, पैर पीछे जा रहा है, कैसे उसके ऊपर विंड प्रेशर डाल रही है। अब GTA 5 में जो माउंटेन्स पे रॉक्स होती है उनको तो आप गिरा नहीं
नहीं सकते, राइट। लेकिन कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं इस गेम में जो कि डिस्ट्रक्टेबल भी हैं और मूवेबल भी हैं, यानी कि उनको आप लोग हिला के पहाड़ से गिरा भी सकते हो, लेकिन अगर आप लोग उन पे लॉन्चर चलाओगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड रॉकस्टार यहाँ पे भी नहीं रुकता, उन्होंने वाटर डायनेमिक्स पे भी काम किया था, जहाँ पे अगर आप लोग पानी के ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे तैरोगे पानी में तो आप लोग क्लियरली पानी का कलर देख सकते हो। एंड ये चीज समुद्र में हम लोग क्लियरली देखने को मिलती है कि पानी कैसे नीला नीला सा दिख रहा है हम लोग को। लेकिन अगर आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया के पास जाओगे एंड वहां पे पानी में तैरोगे तो वहां पे आप लोग को जो पानी है वो ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा, जो कि केमिकल से पूरा भरा हुआ है। और कुछ कुछ एरियाज में तो पानी रेड देखने को मिलता है भाई, इतना भयंकर लेवल का पोल्यूशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये गंदा पानी समुद्र से जाके मिलता है तो हम लोग को एक डिफरेंट ब्राउन कलर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। और सिर्फ यही नहीं, जितना डीप हमारा कैरेक्टर पानी के अंदर जाएगा उतना ही हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा पानी के अंदर। अब अगर आप लोग रियल लाइफ चार्ट देखोगे पानी का तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि पानी कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेंस पे अपने कलर को चेंज करता है, वो डार्क होता जाता है। और रॉकस्टार ने ये चीज परफेक्टली रिप्रेजेंट की थी अपने गेम में, जहां हम लोग को पानी डार्क होता हुआ दिखता है जितना डीप जाएंगे हम लोग। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि अगर आप लोग कोई रेड कार फेंकोगे पानी के अंदर तो शुरू में तो हम लोग को रेड दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो ब्राउन होती जाएगी, फिर अचानक से ब्लैक हो जाएगी, जो कि हम लोग को दिखाता है कि जितना डीप पानी के अंदर जाएगा कोई चीज वो उतना ही अपना कलर लूज कर देगा। एंड पानी से ही रिलेटेड मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, जो वाटर पडल्स होते हैं जो कि रेनफॉल के बाद आते हैं, हम लोग को रोड पे देखने को मिलते हैं, उनमें हम लोग को क्लियर रिफ्लेक्शंस तो देखने को मिलते ही हैं, जहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को। लेकिन अगर आप लोग दिन के टाइम वेट करोगे तो आप लोग देखोगे कि ये वाटर पडल्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनलाइट उन पे डायरेक्ट एक्शन ले रही है। लेकिन रात के टाइम में अगर आप लोग यही सेम चीज ट्राई करोगे तो सुबह होने तक ये जो वाटर पडल्स हैं ये गायब ही नहीं होते हैं, यानी कि रात के टाइम ये ज्यादा देर तक रहते हैं। इसके अलावा जो घास होती है जो हम लोग को देखने को मिलती है गेम में, उसमें अगर आप लोग कोई गाड़ी चलाओगे या फिर आप लोग खुद पैदल चलोगे तो आप लोग नोटिस कर पाओगे कि वो जो घास है वो रिएक्ट कर रही है भाई हमारे कैरेक्टर से और हमारे व्हीकल से भी, वो साइड हट जाती है या फिर नीचे हो जाती है। इसके अलावा जो ट्रीज होते हैं उनमें अगर हमारा कैरेक्टर अपनी गाड़ी से टकराता है तो उनमें हम लोग को लीव्स गिरती हुई दिखती हैं। एंड कुछ ट्रीज से तो हम लोग को फ्रूट्स भी गिरते हुए दिखते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनसे अगर आप लोग टकराओगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड क्या आप लोग को पता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं GTA 5 में वो अपने आप ही रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई C4 लगाओगे तो हमारा कैरेक्टर बहुत ही आराम से जमीन पे C4 लगा देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये C4 बहुत ही देर में फटता है। लेकिन इसकी जगह अगर आप लोग ग्रेनेड पकड़ोगे हाथ में तो ग्रेनेड को हाथ में लेते ही हमारा कैरेक्टर अपने आप ही थोड़ा बहुत भागने शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ग्रेनेड कभी भी फट सकता है। एंड यही नहीं, अगर हमारा कैरेक्टर होममेड ग्रेनेड को पकड़ता है अपने हाथ में तो उसको तो वो तुरंत ही फेंक देता है पीछे भाई, उसको वो सामने भी नहीं फेंकता क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फटता है। तो इससे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारे कैरेक्टर्स के खुद के दिमाग भी हैं गेम में। एंड इसके अलावा जो कार के इंटीरियर्स होते हैं जिन पे हमारा कभी ज्यादा ध्यान भी नहीं जाता है, उनको अगर आप लोग गौर से देखोगे फर्स्ट पर्सन मोड में जाके तो वहां पे आप लोग देख पाओगे कि जो लग्जरियस कार्स होती है उनका इंटीरियर काफी पॉलिश्ड होता है और काफी सुंदर होता है देखने में। लेकिन जो ब्रोकन आउट और पुरानी कार्स होती हैं उनका इंटीरियर आप लोग को अंदर से टूटा फूटा देखने को मिलेगा भाई, बिल्कुल भी पॉलिश नहीं होता वो इंटीरियर, जो कि ये दिखाता है कि ये कार कितनी पुरानी है। इसके अलावा जो साइड विंडोज होती है कार की, उन पे अगर आप लोग शूट करोगे तो वो तुरंत ही टूट जाती है, उनमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। लेकिन जो फ्रंट विंडो होती है जो कि बड़ी वाली कार की विंडो होती है, उन पे अगर आप लोग शूट करोगे तो वो जल्दी नहीं टूटते, उन पे बस क्रैक्स होते हैं। उनको तोड़ने के लिए आप लोग को काफी शॉट्स लगाने पड़ेंगे। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग किसी गाड़ी के ग्लास को तोड़ोगे एंड उसके बाद उसके ऊपर चलोगे तो आप लोग लिटरली सुन सकते हो उस टूटे हुए ग्लास का साउंड जिसपे हमारा कैरेक्टर चल रहा होगा। एंड गाड़ी का जो इंजन होता है उस पर भी रॉकस्टार ने काफी काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी छोटी गाड़ी को पानी के अंदर ले जाओगे तो क्योंकि उसका जो इंजन है वो पानी से बहुत ही जल्दी कांटेक्ट में आ जाता है तो वो गाड़ी बंद पड़ जाती है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी बड़ी गाड़ी को लेकर जाओगे जिसका इंजन थोड़ा सा ऊंचाई पे है तो वो डूबने के बाद भी चलती रहती है, क्योंकि उसका इंजन अभी तक पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आया है। एंड अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी डिटेल बताता हूँ जो कि शायद आप लोगों ने कभी नोटिस भी नहीं की होगी। जब हमारा कैरेक्टर चलता है तो उसकी जो चप्पल होती है वो उसके पैरों से थोड़ी सी अलग हो जाती है, जिससे ये देखने में काफी रियलिस्टिक लगता है। अब ये इतनी छोटी सी डिटेल है लेकिन रॉकस्टार ने इस पे भी काम किया है। एंड अगर आप लोग किसी एनपीसी के पास जाओगे तो वो हमसे डर के भागने लग जाते हैं भाई, और सिर्फ अगर आप खड़े होकर देखोगे भी इनको तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ कर दिया उनके साथ। अब फाइट के दौरान कभी कभी आप ये चीज देख पाओगे कि कुछ ऑफिसर जो होते हैं वो अपने कॉमरेड को बचाने का ट्राई करते हैं जिसको गोली लगी है, और ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है कि कैसे एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर की जान बचाने का ट्राई कर रहा है। अब जो पुलिस स्टेशन की वॉल होती है उन पे आप लोग ग्राफिटी से ये मैसेजेस लिखा हुआ देख सकते हो, जिसपे लिखा है कि पुलिस और थीव्स दोनों ही स्ट्रीट्स पे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि GTA 5 की जो पुलिस है वो कितनी करप्ट है भाई। लिटरली वो लोग खुद की ही दीवार को पेंट करते हैं ग्राफिटी से और खुद ही क्रिमिनल से भी ज्यादा बदतर है। अब गेम में अगर हमारा कैरेक्टर ड्रंक होकर गाड़ी ड्राइव करता है और पुलिस स्टेशन के पास से गुजरता है तो हमारे ऊपर इमीडिएटली 1 स्टार का वांटेड लेवल आ जाता है, जो कि एक बहुत ही छोटी डिटेल है जो कि रॉकस्टार ने ऐड करी थी। एंड गेम में जो सोडा मशीन्स होती हैं, जहां से मुझे लगता है आप में से बहुत ही कम लोगों ने सोडा पिया होगा, और पिया भी होगा तो एक ही 2 बार पिया होगा। पर क्या आप लोग को पता है कि सोडा मशीन से जो सोडा होता है उसको आप लोग खत्म भी कर सकते हो। 6 से 7 बार पीने के बाद सोडा खत्म हो जाता है मशीन से। अब अगर कहीं पे आग लगी होगी और आप लोग फायर फाइटर्स की टीम को बुलाओगे तो
जो फायर फाइटर की टीम है वो तुरंत आ जाती है और कहीं भी कितनी भी बड़ी आग लगी हो भाई वो तुरंत बुझा देते हैं भाई, कुछ ही सेकंड्स में बुझा देंगे पूरी आग। अब जो लास्ट फैक्ट है वो एक थ्योरी है जो कि शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ केओस थ्योरी की। अब अगर आप लोग किसी व्हीकल पे आग लगा दोगे या फिर कहीं पे आग लगी होती है तो वहाँ के जो आसपास के एनपीसी ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो गुजर रहे होते हैं वो बहुत ही पैनिक में आके उसी आग में बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी गाड़ी में भी आग लग जाती है और एक चेन रिएक्शन बन जाता है जहाँ पे गाड़ियों में आग लग रही है और वो अपने आप ही फटती जा रही है। एंड ये चीज अगर आप लोग गेम में ट्राई करोगे तो ये सही में होता है। आग एक जगह लगी थी लेकिन धीरे धीरे करके वो आग सारे एनपीसी की गाड़ियों में लग जाती है और सब के सब ब्लास्ट होने लग जाते हैं भाई, जिसके कारण एक के बाद एक सारे के सारे ऊपर पहुंच जाते हैं। अब गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी थी मुझे कमेंट्स में बताइए।